गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप वितान जो आपकी पूरक पुस्तक है उससे आप पाठ पढ़ेंगे जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना। जैसे आपको पता है ये कोरोना महामारी चल रही है, इससे हम जूझ रहे हैं और यही कारण है कि आप घर में रह रहे हैं, हम भी घर में रह रहे हैं, आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ बच्चों के काम से पता चल जाता है कि उन्हें समझ आ रहा है। खैर, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना, लर्नर्स। तो जूझ शीर्षक कहानी मराठी के प्रख्यात कथाकार, कहानीकार मतलब प्रख्यात माने बहुत प्रसिद्ध कहानीकार डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित, तो बहुत चर्चा हुई इस कहानी की, और बहुप्रशंसित उपन्यास का एक अंश है, उसका एक भाग है जो उनका उपन्यास काफ़ी चर्चा में रहा। जो कथानायक है इसका आनंदा, उसके जीवन के संघर्षों से संबंधित है ये कहानी। आनंदा का मन पाठशाला जाने के लिए सदा ही ललायित रहता था, मतलब उसकी इच्छा करती थी, बहुत इच्छुक था पढ़ने का, परंतु पारिवारिक दुविधाओं के कारण वह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा महसूस करता है। लेकिन उसको घर की कुछ परेशानियां हैं जिसके कारण वह पाठशाला नहीं जा पा रहा है। तो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से आनंद के संघर्ष की मार्मिक चेतना को पाठकों के सामने जीवंत कर दिया है। जीवंत माने जीता जागता कर दिया है। यह एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए जीवन के यथार्थ, मतलब जीवन की सच्चाइयों पर और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। तो इसमें जीवन का मम स्पर्शी चित्रण तो किया ही गया है, बल्कि निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज, जो मिडिल क्लास होते हैं गांव के, और लड़ते जूझते जो संघर्षों से जूझते रहते हैं, ऐसे किसान मजदूरों के संघर्षों की भी ये अनूठी कहानी है। तो इसमें उसका जिक्र किया हुआ है। अब देखिए कहानी। जूझ शीर्षक कहानी के जो कथानायक हैं, जो हीरो हैं, मतलब आनंदा, उसके परिवार में उसके दादा यानी पिता और माँ रहते थे। तो आनंदा जो था उसका मन पाठशाला जाने के लिए हमेशा ही लालायित रहता था, बड़ा इच्छुक रहता था कि मैं किसी तरह से पाठशाला जाऊं, लेकिन वह अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके जो पिता थे, दादा नहीं बोलेंगे पिता बोलेंगे, ठीक है, तो दादा को ही, मतलब पिता को दादा कहता था। तो उसका पढ़ने की तो इच्छा बहुत थी, लेकिन वो अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके जो पिता थे वे अच्छे आचरण वाले ना होने के साथ साथ अत्यधिक गुस्से वाले भी थे, बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, तो रूखे भी थे, कड़क थे बड़े, तो वो नहीं चाहता था उनसे बात करना। उसके पिता सारा दिन गांव भर में घूमते रहते थे और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे, तो इस तरह के आचरण वाले थे वो, अच्छा आचरण नहीं था उनका। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे और खेत का सारा काम भी आनंदा से ही कराते थे। तो यही कारण था कि वे आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। दूसरी तरफ आनंदा की माँ चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं कक्षा तक अवश्य पढ़ ले, लेकिन पति के आगे उसकी एक न चलती थी, वो अभी डरती थी अपने पति से। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची, क्योंकि वे ही पाठशाला जाने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकते थे, मतलब आनंदा के पिता को राजी कर सकते थे, क्योंकि वे मानते होंगे, कहना मानते होंगे उनका। तो दत्ताजी राव कौन है? दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जो गांव था इनका, उसका नाम है देसाई गांव।
तो वहाँ दत्ताजी राव जो थे बड़े प्रभावशाली, उनका बड़ा प्रभाव था लोगों पर। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर कहा कि भाई दादा को मेरे पास भेजना। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने, पढ़ा लिखा बने। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना अधिक महत्व है। तो जब दादा उनके पास आए तो उन्होंने दादा को बहुत धमकाया और कहा, तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, और यदि वह पढ़ा सकने में असमर्थ है तो वे स्वयं ही आनंदा को पाठशाला भेज देंगे। ऐसा कहा उन्होंने, यदि तू नहीं भेज सकता तो मैं भेज दूंगा। तो दत्ता जी का व्यवहार जो है वो आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम श्रेणी का है, क्योंकि ऐसे लोग संसार में या हमारे समाज में कम ही हैं जो दूसरों के बारे में इतना अधिक सोचें। तो आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे 5वीं कक्षा में दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उसने पहले ये कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, तो इसलिए उसे 5वीं कक्षा में बैठना पड़ा। अब चवाण नामक एक नए लड़के ने उसकी मटमैली धोती और गमछे को लेकर मजाक उड़ाया, जिसके कारण आनंदा का मन दुखी हो गया। पहले दिन उसने सोचा कि अब वो पाठशाला नहीं जाएगा उस लड़के के कारण, किंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पाठशाला अवश्य जाएगा, क्योंकि वह बचपन से ही मुश्किलों का सामना करता आया है। तो इन मुश्किलों से क्या डरना अगर ये मुझे छेड़ रहा है। वसंत पाटिल नामक एक लड़का, बहुत होशियार लड़का, आनंदा का मित्र बन गया। उसका नाम था वसंत पाटिल। तो आनंदा वसंत को देखकर पढ़ाई में भी मन लगाने लगा और अखबारी कागज के कवर, मतलब अखबार के जो कवर होते हैं ना, वह अपनी किताबों पर चढ़ाने लगा, उसकी देखा देखी। अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी और उसे पाठशाला में आनंद भी आने लगा।